ॐ आब्रह्मन् ब्रह्मो ब्रह्मवर्चसी जायताम् राष्ट्रे राजन्ये सूर्यस्तो व्याधिः महारथो जायताम् दोग्विधेनुर्वोढने वनसु शक्तिः प्रहन्दियो स जिष्णु यथेष्ट सभ्यो युवस्य यजमानस्य वीरो जायेत निकामेने पर्जन्यो वारस्तु फलवत्तेन ओस्ते पंचक्तां योगक्षीः मुने कल्प्यताम् ब्रह्मन् स्वे राष्ट्र में हूँ त्वच ब्राह्म तेजधारी क्षत्रिय महारथी हूँ अरिदल विनाशकारी गाँव में दुधारू गाँव में रस आसवाही आधार राष्ट्र की हो नारी सुभविषदाही बलवान सभ्य योधा यजमान पुत्र हूँ मैं इच्छा अनुसार वर्षे परिजन्यतापधो में फल फूल से लदी हूँ औषधि अमोघेशारी हाँ योगक्षेमकारी स्वाधीनता हमारी ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हूँ ध्वज ब्रह्म तेजधारी क्षत्रिय महारथी हूँ अरिदल विनाशकारी। आज मैं आर्यवेद दर्शन पर जो चर्चा रहेगी, प्राचीन काल से राष्ट्र रक्षा, राजा प्रजा का धर्म विषय, राजा प्रजा के बीच में समानता कैसे होनी चाहिए, समानता, राजा एक पिता समान होता है, प्रजा पुत्र समान होती है। वैसे तो हम पिताओं का पिता परम पिता परमात्मा है, उसी का बनाया संसार है, वही राजाओं का राजा है। तो आज मैं इस पे चर्चाएं करूंगा, राष्ट्र धर्म की चर्चा होगी कि हमारा राष्ट्र कैसा होना चाहिए, राष्ट्र के चलाने वाले कैसे होना चाहिए। आज देखिए, सब जगत का राजा एक परमेश्वरी है और सब संसार उसकी प्रजा है। और इसमें यह यजुर्वेद का 18वें अध्याय के 29वें मंत्र का वचन है कि प्रमाण है, अथ प्रजापतेत प्रजा अभूम, अर्थात सब मनुष्य लोगों को निश्चय करके जानना चाहिए कि हम लोग और परमेश्वर की प्रजा हैं और वही एक हमारा राजा है। तो देखिए, ये सारा संसार ही राजाओं का राजा परमपिता परमात्मा, हम उसी से प्रार्थना करनी चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। फिर आता है 3 प्रकार की सभा हो, राजा मानना चाहिए 3 को, एक मनुष्य को कभी नहीं। और वे तीनों ये हैं कि प्रथम राज्य व्यवस्था के लिए एक आर्य राज्य सभा कि जिससे विशेष करके सब राज कार्य ही सिद्ध किए जाएं, और दूसरी आर्य विद्या सभा कि जिससे सब प्रकार की विद्याओं का प्रचार होता जाए, और तीसरी है राज्य धर्म सभा जिससे धर्म का प्रचार और अधर्म की हानि होती रहे। तो इन 3 सभाओं से अर्थात युद्ध में सब शत्रुओं को जीत के नाना प्रकार सुखों से विश्व को परित्रण करना चाहिए।
तो जो भी नियम बने, जो भी फैसला हो, वो 3 लोग मिलके, 3 सभाध्यक्ष हमारे मिले, राजा और राजा अध्यक्ष और एक विद्या सभा और धार्मिक सभा। तो इसलिए ये तीनों मिलकर के जो फैसला करें वो लागू मान्य होना चाहिए। ये सारा पहले महाभारत काल से पहले ये इसी प्रकार राष्ट्र चला, जो लगभग में आज तो 5000 वर्ष कम कर दो तो 1,96,08,53,124 वर्ष सृष्टि को बने हुए चल रहा है। इसमें बहुत अनंत समय तक आर्यों का ही राज रहा है, महाभारत काल तक, और बाद में भी कुछ रहा है। धर्मवीर युधिष्ठिर की 36 पीढ़ियों ने राज्य किया। तो फिर आता है, हे राज्य के देने वाले परमेश्वर, आप ही राज सुख के परम कारण हैं और आप ही राज्य के जीवन और तुम्हें तथा क्षत्रिय वर्ण की राज का कारण और जीवन सभाई हैं। तो इसलिए देखिए, अगर हम ये सोचें इस संसार का स्वामी परम पिता परमात्मा है, मैं उसका एक सुई का मालिक नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा अधिक अन्याय अत्याचार से संपत्ति को इकट्ठा करना या अन्याय से राज्य करना या मार धाड़ करके हत्याएं करके हम राजा बने कितने दिन के लिए। देखिए, ऐसे अगर उदाहरण देखे जाते हैं तो राम के राज्य में राम को कभी राज का मोह नहीं रहा। वो समझते थे कि मैं इसका राज का मालिक थोड़ी हो सकता है संसार का। तो जब तक वो शिक्षा लागू वेदों की ना होगी तब तक दुनिया के अंदर शांति नहीं आएगी। तो जगदीश्वर सब प्रजा आपको छोड़ के किसी दूसरे को अपना राजा कभी न माने और आप ही सब लोगों को कभी मत छोड़िए, किंतु आप और हम लोग परस्पर सदा अनुकूल बरतें। तो यहाँ परमात्मा से प्रार्थना करता है राजा, हे प्रभु आप ही राजा हैं, आप हमें मत छोड़िए, आप हमें प्रेरणा देते रहिए, ज्ञान देते रहिए, जिससे हम अपना कार्य ठीक करते रहें। जिस देश में उत्तम विद्वान और ब्राह्मण, विद्या सभा और राजसभा, विद्वान सूरवीर क्षत्रिय लोग और ये सब मिलके राज कार्यों को सिद्ध करते हैं, तो वही देश धर्म और शुभ क्रियाओं से संयुक्त होके सुख को प्राप्त होता है। और जिस देश में परमेश्वर को आज्ञा पालन, अग्निहोत्र, हवन इत्यादि सत्य क्रियाओं से वर्तमान विद्वान होते हैं, वही देश सब उपद्रवों से रहित होके अखंड राज्य को नित्य भोगता है। तो देखिए, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को अगर कहीं शिक्षा ज्ञान देने वाला ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण ये नहीं है कि तिलक छापे वाले ब्राह्मण है, ब्राह्मण वो माना है जिसने वेदों को पढ़ा है, वेद पाठी ही ब्राह्मण है, ये बाकी तो सब ढोंग है। तो इसलिए वेदों का पढ़ के जो वेद के अंदर विधान है वो राजा को जो प्रेरणा ब्राह्मण लोग देते रहे। पतन के कारण क्या रहे? पतन के 2 कारण रहे हैं कि एक तो राजा जो थे महाभारत काल के बाद में, भाई जो क्षत्रिय था वो आलस्य में रहा, भोग विलासों में रहा, कई पत्नियां रही, उस बीच में राज्य को नहीं देखा। दूसरे में जो शिक्षा देने वाला ब्राह्मण था, ब्राह्मण तो खूब अपने में वो तिलक छापा लगाता रहा, लेकिन और उपदेश भी देता रहा, वेदों को पढ़ा नहीं, उल्टी सीधी बातें कहता रहा। उसी के बाद जो है मूर्ति पूजा में अंधविश्वास रहा। और देखिए, राज्य के अंदर शत्रु घुस गए राज्य की सीमाओं में, और राजा आलसी पत्रा दिखा रहा है? पत्रा दिखा रहा है, इसलिए तो हम गुलाम हुए। गुलामी के कारण ये मूर्ति पूजा है, ये पत्रा हैं। मैं कहता हूँ कल का कोई भी, मैं एक उदाहरण देता हूँ, इस समय मेरी घड़ी में 7:40 है और आज है तारीख 11 जून और 2023।
कोई दुनिया का लोग ये बता दे भाई कहीं ने लिख रखा होता अलग बात है। मैं कहता हूँ 7:40 और 11 जून 2022 को बताओ लोग, तुम लोग क्या कर रहे थे? कोई बताएगा क्या? किसी को याद है? मैं तो 1 वर्ष बात पुरानी पूछ रहा हूँ, जो जीवन में निकल के गई है, जो हमारे जीवन में बीती है, वो समय हमें याद नहीं है, तो भविष्यवाणी कौन कर सकता है? इसलिए भविष्यवाणियाँ बिल्कुल गलत हैं और लोग हाथ दिखाते हैं। अरे हाथ में तो ये लकीरें हैं और हाथ में तो तेरा कर्म है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। तो जब ये अंधी परंपराएं रहीं तभी तो हम गुलाम हुए। फिर आता है, कहाँ था, जो कोई राजा सभा अध्यक्ष होने के योग्य हो और उसका हम लोग अभिषेक करें। देखिए हम ये विचार करें कि देखिए विश्व का भी एक राजा चुना जाता था, वही भारत का ही होता था। जब यहाँ पर्याप्त मात्रा में सभी चीज़ें थी, मनुष्य कम थे, अत्याचार थे ही नहीं, चोरी डकैती थी ही नहीं। जब धीरे धीरे अपराध कुछ बढ़ने लगे तो सारे विश्व के विद्वान लोग इकट्ठे हुए भारत में आकर के और फिर विचार करने लगे भाई अब कोई राज व्यवस्था की जाए, अपराध बढ़ रहे हैं। सारे विश्व के लोगों ने और महर्षि मनु को सबसे प्रथम राजा चुना, फिर राज के नियम बनाए। तो ये विचार करो कि तो आज हम एक अपने प्रदेश का राजा नहीं चुन सकते, उसमें भी देखिए राजा चुनते वक्त एक बात का फैसला करे सारी प्रजा, मैं विश्व के लिए बोल रहा हूँ, जो सर्वोत्तम गुण जिनमें अच्छे गुण हों, राष्ट्र के चलाने वाले हों और न्यायकर्ता हों, अधर्मी और पापी ना हो, उसको राजा चुनिए, शांति आएगी विश्व के अंदर। फिर तो देखिए राजा सभा अध्यक्ष होने के योग्य हो उसका हम लोग अभिषेक करें। अभिषेक माने उसका ही राज तिलक करें और उससे कहें कि हे सभाध्यक्ष, आप सब जगत को प्रकाशित और उत्पन्न करने वाले परमेश्वर की सृष्टि के लिए सूर्य चंद्रमा के बल और वीर्य से पुष्टि करने वाले प्राण और ग्रहण और दान की शक्ति रूप हाथों से आपको सभा अध्यक्ष होने में और स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पहले लिखा है कि राजा भी ब्रह्मचर्य का पालन करे। तो इसलिए भाई इस समय भारतवर्ष के बहुत अच्छे हमारे राजा हैं और वो दोनों ही एक तरह ब्रह्मचारी हैं, तो तभी तो उनके अंदर इतनी शक्ति है। सारे विश्व के अंदर वो अपनी बात कह रहे हैं, सारे विश्व को मना लेते हैं अपनी बात को जो कह करके। इसलिए तो जो हमारे शरीर में ब्रह्मचर्य की शक्ति बहुत कार्य करती है। फिर आता है जो परमेश्वर कहता है कि पृथ्वी स्थ और शुद्ध वायु इन औषधियों से दिन रात में सब रोगों से तुमको निवारण करके और सत्य न्याय के प्रकाश और ब्रह्म के ज्ञान और विद्या की वृद्धि के लिए और सभा परमेश्वर के परम ऐश्वर्य और आज्ञा की और विचार से उत्तम सेना और सर्वोत्तम लक्ष्मी और सर्वोत्तम कीर्ति की प्राप्ति के लिए तुम लोगों को सभा करने की आज्ञा ऐसा देता हूँ। यह आज्ञा राजा और प्रजा के प्रबंध के अर्थ हैं। इससे और सब मनुष्य लोग इसका यथावत प्रचार करें, अच्छी बातों का प्रचार करें। ये मैं सारी जो बातें कह रहा हूँ ये वेदों की हैं। वेदों में जो राजनीति का एक विधान है, राजा कैसा होना चाहिए, महर्षि दयान ने सत्याप्रकाश के छठे समलास में ये सब लिखा है। तो इसलिए
राजा भी देखिए जो हमें ज्ञान मिला है वो परमपिता परमात्मा का ही ज्ञान है, वेदों का। परमात्मा ने ऋषियों की आत्माओं में ज्ञान दिया और उस बहुत काल तक मौखिक में ज्ञान रहा। जब लेखन सामग्री प्राप्त हुई तब वेदों को लिखा गया। तो इसलिए भाई वेद जो है परमेश्वर की वाणी कह लो, ईश्वरीय ज्ञान कह लो। ईश्वर हमें आज्ञा देता है, ईश्वर हमें ये मार्ग बताता है, ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है। तो इसलिए फिर कहते हैं सुख रूप अत्यंत आनंद हम लोगों को भी सब आनंद से युक्त कीजिए। हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, हे सर्वोत्तम कीर्ति के देने वाले तथा शुभ मंगल रूप आनंद के करने वाले जगदीश्वर, सत्य स्वरूप और सत्य के प्रकाश करने वाले हम लोगों के राजा, सब सुखों देने वाले आप ही हैं। तो देखिए राजाओं का राजा परमपिता परमात्मा है। उसी की अत्यंत सुख श्रेष्ठ विचार और आनंद के लिए हम लोगों ने आपका शरण किया है, क्योंकि यहीं से इसको पूर्व राज्य और सुख निसंदेह होगा। तो जो परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हैं, राजा करते हैं, प्रजा करती है, तो अनंत सुख होता है, दुख है ही नहीं वहाँ। वो परमपिता परमात्मा सारे विश्व का पिता है, वो सबकी माता है, सबका गुरु है, सबका राजा है। तो वो किसी का पक्षपात क्यों करेगा? ये तो लोगों ने बनाया है कि हमारा धर्म ऐसा और हमारा धर्म ऐसा और हमारे में ये लिखा और हमारे में वो लिखा। धर्म तो वो है जो सबके लिए समानता हो, सबके लिए सुख दुख में एक समान हो, वो धर्म है। और कहीं दीवारें खड़ी हों और कहीं अपनापन और तेरापन हो, वो धर्म क्या हुआ? वो धर्म हुआ क्या? तो इसलिए हम सब उस परम पिता परमात्मा की प्रजा हैं। फिर सभा अध्यक्ष, सभासद और प्रजा को ऐसा निश्चय करना चाहिए कि श्री मेरा सिर स्थानी और उत्तम कीर्ति मेरा मुखवत और केशव केश, सत्य गुणों का प्रकाश मेरे केश और दाढ़ी और मूछ के समान, तथा राजा में जो ईश्वर का सबका आधार और जीवन हेतु है, वही प्राण प्रिय मेरा राजा और अमृत स्वरूप जो ब्रह्म और मोक्ष सुख है, वही मेरा चक्रवर्ती राजा तथा जो अनेक सत्य विद्याओं के प्रकाश युक्त मेरा स्रोत्र है, वही मेरी आँख के समान। तो देखिए राजा जो है जैसे मेरी आँख नाक सब पे ध्यान देने वाला हो और सारे संसार को एक समान देखने वाला हो। राजा के लिए तो प्रजा सारी एक ही, तो वो समान है, एक ही वो है। तो यहाँ जो है वो देखिए दोनों के दृष्टांत आ रहे हैं। परमात्मा का भी दृष्टांत आ रहा है और राजा का भी आ रहा है। तो हमें प्रेरणा तो परमात्मा से लेनी है। तो वैसे हम उन्हों को धारण करके और राजा चुने। फिर आया है जो पूर्ण बल है वही मेरी भुजा है, और जो उत्तम कर्म और पराक्रम से युक्त इंद्रिय हैं और मन है, वे मेरे हाथों के समान, जो राजधर्म शौर्य धैर्य और हृदय का ज्ञान है, वही सब मेरे आत्मा के समान है। तो इस प्रकार से राजा सभी को समझे, न्याययुक्त राज्य करे, तो वास्तव में प्रजा को सुख मिलेगा। फिर आता ही जो उत्तम राज्य है सो मेरी पीठ की और समतुल्य है, और जो राज्य सेना और कोश है वह मेरे हस्त का मुख और उदर के समान है, और जो प्रजा को सुख से भूषित और पुरुषार्थी करना है सो मेरे और श्रोणी अर्थात नाभि के अधोगत समान के समतुल्य है। देखिए हमारी शरीर में जो नाभि है पूरे शरीर के लिए वो जो है सब चीज़ें भेजती है, रक्त इत्यादि। जब बच्चा गर्भ में होता है तो वो नाल से, नाभि से ही पूरा शरीर की बॉडी बनती है। इस प्रकार जो है नाभि का दृष्टांत राजा के लिए दिया है। राजा सब ओर से प्रजा की भलाई सोचे। तो फिर प्रजा को
व्यापार और गणित विद्या में निपुण करना चाहिए और सो ही रत्नी को उरु और अंग के समान रत्नी को उरु और अंग के समान तथा जो प्रजा और राजसभा का मेल रखना वह मेरी जानू के समान है। जो इस प्रकार से प्रजा पालन में उत्तम कर्म करते हैं तो ये सब मेरे अंगों के समान हैं। तो इसलिए ऐसे विचारधारा से हमारे भाई राजा राज करें, राजा राज कोई भी करे लेकिन समानता करे, पक्षपात न हो। ये आज जो विश्व के अंदर जो धर्म मजहबों की दीवारें खड़ी हैं इन्हें तो लड़ाई झगड़े बढ़ा रखे हैं। तो ये है एक दूसरे पे कि ये हमारा धर्म है, हम ही पूरी दुनिया पे राज करें। अरे पहले राज करना तो सीखो। मनुष्यता है क्या? क्या हत्याएं करके, पिशाच कर्म करके और नारी जाति का अपमान और वो करके क्या राष्ट्र रक्षा राज्य करके भी कौन सा कोई ऐसे व्यक्ति जो है जो राष्ट्र के या जो व्यक्ति हैं जो गलत कार्य करते हैं, नीच नीच कार्य करते हैं, वो तो नरक में जाते हैं। इसलिए विचार करो, जब तुम वेदों को पढ़ोगे तब तुम्हें असली पता लगेगा कि मनुष्य होता कैसा है। मनुष्य कहते हैं मनोरुभाव, विचार करके अच्छे बुराई का कार्य सोच करके काम करे, उसका नाम मनुष्य है। तो ऐसे जो मैं भी जो फोन पे देखता रहता हूँ, बहुत पिशाच कर्म हो रहा है और मातृ शक्ति को तो बहुत ही अपमानित किया जा रहा है। क्या यही मानवता है? इसी के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। देखिए, मनुष्य जन्म धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए मिला है। बार बार जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए परम पिता परमात्मा ने हमें मनुष्य का जन्म दिया। फिर आता है, जो मनुष्य इस प्रकार के उत्तम पुरुषों की सभा से न्याय पूर्वक राज्य करते हैं उनके लिए परमेश्वर प्रतिष्ठा करता है। परमात्मा भी उनको जो है आत्म बल देता है, ऐसा नहीं है, उनकी सहायता करता है। और देखिए, आज मैं किसी की चोरी करी, मैं नहीं पकड़ा गया, अधर्म तो मैंने किया और खूब मैंने माल खाए, लेकिन परमात्मा तो देख रहा है, दंड तो मुझे अवश्य ही मिलना है, चाहे मनुष्यों में या संसार में दंड मिले न मिले, लेकिन परम पिता परमात्मा के दंड से तुम बच नहीं सकते। विचार करो, जब हम उसको जान जाएंगे कि सर्वत्र कण कण में व्यापक है, एक स्थान में नहीं है, वो सबकी आत्मा में व्यापक है, अच्छे बुरे कर्मों को जान रहा है, तो फिर मनुष्य गलत कार्य क्यों करेगा? ये सारी अविद्या का ही तो कारण है जो गलतियां हो रही हैं। ये फिर सभा न्याय पूर्वक राज्य करते हैं, उनके लिए परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि हे मनुष्यों, तुम लोग धर्मात्मा होके न्याय से राज्य करो, क्योंकि जो धर्मात्मा पुरुष हैं मैं उनके छत्र धर्म और सब राज्य में प्रकाशित रहता हूँ। देखिए, चाहे जब से दुनिया बनी है और तो परमात्मा तो हर समय ही है ना, और वे सदा मेरे समीप रहते हैं। फिर कहा, उनकी सेना के अश्व और गाय आदि पशुओं में भी मैं स्व सत्ता से प्रतिष्ठ रहता हूँ। आया है कि गाय और घोड़ों में, मनुष्यों में, सभी में मैं सबकी आत्मा में व्यापक हूँ। देखिए, तीन चीज अनादि हैं, समझ लो। एक, ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता, न मृत्यु को प्राप्त होता, न उसके माता न पिता न कोई, न मनुष्य ईश्वर नहीं बन सकता। ये यहाँ सारी भ्रांति है विश्व के अंदर। मनुष्यों के फोटो रख रखे हैं, भगवान की पूजा हो रही है। ये तुम बहुत अपमान कर रहे हो परमात्मा का, तुम बहुत सब लोग पापी हो जो निराकार ईश्वर को फोटो बना करके, मूर्ति बना करके पूज रहे हो। कोई चौथे आसमान, कोई सातवें आसमान पे, कोई मनुष्य कोई कह रहा भगवान। तो ये भ्रांतियां नहीं है तो क्या है? इसलिए मैं अभी कह रहा था कि तीन चीज अनादि हैं। एक तो ईश्वर जो सारी व्यवस्था को चलाता है, दूसरा हमें आत्मा, शरीर तो जो मुझे मिला मेरे कर्मों से मिला है, परमात्मा ने दिया है, और वो फिर आगे मेरा न्याय रूप में जो मेरे कर्म होंगे वैसा मुझे अगला शरीर मिलेगा।
ये तीन, और तीसरे में रह गया प्रकृति। जो ये संसार है, ये प्रकृति जो है जब विनाश में जाती है, सूक्ष्म तत्वों में रहती है, परमात्मा सूक्ष्म तत्वों से फिर प्रकृति की रचना करता है, और जब ये बिगड़ करके बिगड़ जाती है तो इसको विनाश में जाती है। तो ये तीन चीज अनादि हैं। तो हम किसी भी काल में कभी भी हों, लेकिन परमात्मा से दूर हो ही नहीं सकते। कितने ही जन्म, अनंत जन्म, कई देश में, कई दुनिया में चले जाएं, परमात्मा से हम नहीं हट सकते। इसलिए कर्मों पे ध्यान विशेष किया करो। तुम्हारे कर्म क्षमा नहीं हो सकते, तुम्हारे पाप क्षमा नहीं हो सकते। किन्हीं लोगों ने, अज्ञानी लोगों ने, कि पाप क्षमा हो जाते हैं तो बहुत है। तो इसलिए सभी मतों में ये पाप क्षमा वाली बात, पाप कभी क्षमा नहीं होते। मान लीजिए मैंने किसी की हत्या कर दी, अब मैं भगवान से प्रार्थना, भगवान अब मैं गलती ना करूंगा, मेरे पाप क्षमा कर दो, मेरे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। परमात्मा मान लीजिए मुझे क्षमा करता है, जो जिसको मैंने मार दिया उसको परमात्मा क्या देगा? इसीलिए परमपिता परमात्मा किसी के कर्मों को क्षमा नहीं करता। वो जो है पाप का पुण्य भी देता है, फल जो अच्छे कर्मों का भी फल देता है। इसलिए विचार करो, कभी गलत कार्य मत करो, ये भोगने पड़ेंगे। चाहे लाखों करोड़ों जन्म हो जाएं, तब भी आपको ये आज का किया हुआ कर्म भोगना ही पड़ेगा। और देखिए, ठीक है आज पापी अत्याचारी ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन ये तो देखो संसार में मनुष्य कितने हैं, और जितने जीव जंतु पशु पक्षी कितने हैं, आत्मा तो इनमें भी है, कभी ये भी मनुष्य थे। तो इसलिए ये परिवर्तन होता रहता है, परमात्मा कर्मों का ही फल देता है। तो मैं कह रहा, जिन मनुष्यों का ऐसा निश्चय है कि केवल परमेश्वरीयवान परमात्मा ही हमारा रक्षक है, और जो ज्ञान और आनंद का देने वाला है, तो वही इंद्र परमात्मा प्रेति युद्ध जो उत्तम युद्ध कराने वाला सूरवीर और हमारा राजा है, जो अनंत पराक्रम युक्त ईश्वर है। तो शास्त्रों में विद्वान वेद आदि शास्त्रों से प्रतिपादन और इष्ट करते हैं, वही हमारा सब प्रकार से राजा है। तो जो इंद्र परमेश्वर और अथवा परम अधिरूप धनी है, और हमारे लिए और विजय प्राप्ति सब सुखों का देने वाला है। जिन मनुष्यों को ऐसा निश्चय है, उनका राज्य कभी उनका पराजय कभी नहीं होता। देखिए हमेशा सत्य की विजय होती है। और देखिए मैं किसी से मान लीजिए हार गया, मैं सत्य पे हूँ, न्याय पे हूँ, लेकिन मैं हारा नहीं हूँ। जो जिसने अधर्म और पाप से मुझे हराया है, अधर्म और पाप किया, हारा तो वही है, वो दंडनीय होगा परमात्मा का। तो इसलिए देखिए इन सब बातों को विचार करते हुए, और हम जो है अपना राजा इस प्रकार ऐसा चुने जो न्याययुक्त हो, सारी प्रजा का पालन ठीक कर सके और सबका न्याय दिला सके, सबको एक समान देखे। भाई राजा तो हमारा पिता समान होता है, हम उसकी प्रजा हैं। इस प्रकार से जो हमें सर्वश्रेष्ठ हो, हमें कहीं अपनी जाति बिरादरी धर्म मजहबों में न पढ़ करके, और हमें जो है अच्छा राजा चुनना चाहिए, तो हमें सुख मिलेगा, प्रजा को सुख मिलेगा। इसलिए ये राजा का चयन तो तुम ही करते हो, प्रजा ही करती है। उस टाइम तो हम कई बार तो क्या बताऊं मैं तो भारत की बात कह रहा हूं। वैसे मैं प्रेरणा तो सारे विश्व को दे रहा हूं, लेकिन यहाँ जब चुनाव आते हैं कई बार तो शराब बंटने लगती है, और शराब के उसमें जो है वो वोट ले लिए जाते हैं। अरे अधर्म और पाप की राजनीति क्यों करते हो? अरे थोड़े दिन का जीवन है, धर्म की राजनीति करो, सत्य की राजनीति करो। जो भी पद पे आता है उसको पद के माने पैर जो है सारे शरीर और उसके जो चलाते हैं सेवा के लिए होता है। निस्वार्थ भाव से सेवा करो। ये तुम्हें जीवन में अवसर मिला है कि तुम भाई चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सदस्य हो, MP MLA हो, ईमानदारी के साथ काम करो। ये धन किसी के साथ नहीं जाता। कई बार तो पदों पे आते हैं, धन इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत धन इकट्ठा कर ले, भाई में लगे रहते हैं। तो इससे विचार करो, ये है क्या राजनीति?
तो ये मैंने आज थोड़ी सी जो बातें रखी हैं भाई, वो जो हमारे महर्षि मनु इत्यादि ने जो हमें प्रेरणा दी और ईश्वर से जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उसकी मैंने चर्चा करी है। और देखिए आज मेरी 100 वीडियो हो गई हैं पूरी, और 100 वीडियो मेरी लगभग में कम से कम 25 और 35 मिनट तक की हैं। 30-35 मिनट की हैं सारी, जो है मुक्ति विषय, ईश्वर विषय, आत्मा का विषय, बहुत सारे विषय वीडियो हैं। इन वीडियो को सुना करो और मेरी वीडियो सुनने के बाद लाइक किया करो, तो इसलिए आपका कल्याण होगा। क्योंकि जो पुस्तकें हैं वेदों की, उनको पढ़ना इतना आसान नहीं है, पढ़ के समझना, और कई लोगों तो उपलब्ध नहीं है। इसलिए मेरा ये विचार है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्ञान दूँ। मेरा किसी से कोई पक्षपात नहीं है, कोई धर्म अधर्म नहीं है, ना मैं किसी एक उसका मत का ना संगठन का। मैं तो केवल आर्य हूँ, मैं आर्यत्व की बात करता हूँ। मैं जो है ऋषि मुनियों के मैंने विचारों को पढ़ा है, मैं 60 वर्ष तक वेदों को पढ़ा, इसलिए मेरा भी मन होता है कि भाई मैं भी दूसरों को ज्ञान दूं। ऐसी भावना से मैंने थोड़ा सा ये राजधर्म राजनीति के ऊपर मैं थोड़ा सा ये चर्चा की, राजा कैसा होना चाहिए। और एक मैं और बात कहता हूँ, इस जो राष्ट्र पे चर्चाएँ चल रही हैं, कहीं हिंदू राज, कहीं और राज, सभी अपनी अपनी जैसी मांगे कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ ये आर्यवर्त देश है, और आर्यवर्त देश है, और सनातन से ये वैदिक संस्कृति रही है। इसको आर्य राज्य और आर्यवर्त देश ही इसको घोषित किया जाए। मैं सभी से, संसार के लोगों से करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ, सब अपनी अपनी सहमति दें और अपने अपने विचार दे करके इस विचार को ही करें। और मैं अपने प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करता हूँ कि इससे अच्छा कोई और नाम हो ही नहीं सकता, कि जो हमारा सारे भूगोल पे हमारा राज्य रहा है। और आर्यों का आर्य मानी श्रेष्ठ, कोई जाति बिरादरी कुछ भी नहीं है, आर्य सब बन जाओ। भाई ये तुम सारे आर्यों के घर से ही तो निकले हो, चाहे मुसलमान हैं, चाहे ईसाई हैं, और चाहे भाई जो हिंदू हैं, पारसी हैं, सिख हैं, सभी हैं। तो इसलिए सब एक जगह फिर आ जाओ, फिर इकट्ठे हो जाओ, अच्छा राजा चुनो जो हमें राष्ट्र के अंदर शांति आए और प्रजा में शांति आए। इन मत मतांतर धर्मों की दीवार, अलग अलग धर्म और मत बना करके, और सारे संसार के अंदर लड़ाई झगड़े हो रहे, बताओ है क्या? अरे सब आर्य हो जाओ, लड़ाई झगड़े खत्म, हमारा एक विचार। मुख्य उद्देश्य तो आर्यों का एक होता है कि मैं जो है दूसरे की भलाई करूं, मैं अपने लिए। तो इसलिए जब एक दूसरे की सब भलाई करेंगे, सत्य के मार्ग पे आएंगे, सत्य न्याय के मार्ग पे आएंगे, झगड़े समाप्त हो जाएंगे। मैं इतना ही कह करके ओम शांति।